हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में उत्तराखंड जीके से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स एक हमारी रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है उत्तराखंड जीके से संबंधित, उसका छठा पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वही क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो पहला प्रश्न है कि नंदा देवी की चोटी के बारे में सत्य है। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा नंदा देवी की चोटी के बारे में सत्य है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग में स्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर, जो कि फ्रेंड्स केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चंद काल में जिन्हें राजा रोत या गूंठ के रूप में जमीन देता था उन्हें कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन बी, थातवान। अगला प्रश्न है चौथा, कि चंपावत को किस वर्ष तहसील का दर्जा मिला। तो दोस्तों, चंपावत को जो तहसील बनाया गया था पिथौरागढ़ की, तो वह 1872 में बनाया गया था। सही आंसर रहा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि लोफोफोरस इम्पीजेनस मतलब मोनाल का मुख्य आहार है। दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन बी, आलू। दोस्तों, जो मोनाल का साइंटिफिक नेम है तो वह लोफोफोरस इम्पीजेनस है। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था तो वह 1930 में घटित हुआ था। जो फ्रेंड्स तलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 को, उसी को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1959 को। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। इसी में फ्रेंड्स IAS की ट्रेनिंग दी जाती है, इसी को लवासना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों, 1996 में देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया था। नवा प्रश्न है कि 10 सितंबर को गोविंद वल्लभ पंत के जन्म दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में कौन सा दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड गौरव दिवस। तो याद रखना है कि 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक ने नंदा देवी की प्रतिमा गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा के मल्ला महल में स्थापित की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बाज बहादुर चंद ने। किस वर्ष कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, इसका पहले जो मुख्यालय था तो वह आगरा में था, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 में। फिर उसके बाद में दोस्तों इसे मई 1948 में रानीखेत लाया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1948 में। 12वां प्रश्न है कि वर्ष 1900, अब देखिए ये तो इस क्वेश्चन गलत है, हमें इसमें खाली इतना याद रखना है कि रामकृष्ण शांति मठ की जो स्थापना की थी तो वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इन्हीं के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने ये शांति मठ की स्थापना की थी, ठीक है। तो इतना बस आपको याद रखना होगा इसमें। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, ठीक है, जिसमें एक सीट जो आती है फ्रेंड्स SC के लिए आरक्षित आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो अल्मोड़ा वाली लोकसभा सीट है तो वह SC के लिए आरक्षित सीट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो दोस्तों, सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों देखिए कि भूषण कवि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है तो वह फतेह प्रकाश ग्रंथ है। मतीराम तो फ्रेंड्स
व्रत कौमुदी, मोलाराम, तो गढ़ राजवंश। ठीक है, तो यह तीनों पुस्तकें जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न रहेगा कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो फ्रेंड्स 2022 में चुनी गई हैं, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष जो कि कोट द्वार से चुनी गई हैं, जिनका नाम है फ्रेंड्स रितु खंडूरी। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की पहली महिला जिन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है तो वह एकता बिष्ट हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में निम्न में से किस क्षेत्र को तीक्ष्ण से संबोधित किया है? तो फ्रेंड्स जो तीक्ष्ण बोला जाता है तो वह मुनस्यारी को बोला जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है कि बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ है तो वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है कि गोमती नदी के तट पर स्थित है बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ। आपसे पूछा जाए कि बैजनाथ मंदिर में किसकी मूर्ति स्थित है? तो फ्रेंड्स इसमें आदमकद पार्वती की एक खंडित एक मूर्ति स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है बस आपको कि जो बैजनाथ मंदिर है तो इसमें आदमकद पार्वती की एक मूर्ति स्थापित है। अगला प्रश्न रहेगा कि गढ़वाली राजा अजयपाल की दूसरी राजधानी देवलगढ़ वर्तमान समय में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चंदों व मुगलों के संबंध का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों चंद और मुगल राजाओं का जो संबंध मिलता है तो वह जहांगीरनामा और शहनामा दोनों पुस्तकों से मिलता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 21वां प्रश्न है कि राज्य के पहले हिंदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र है समय विनोद, जिसका प्रकाशन 1868 में किया गया था और 10 साल बाद 1878 में यह बंद हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसके पहले जो संपादक थे तो वह जयदत्त जोशी थे। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। उत्तरांचल के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जिस समय उत्तराखंड राज्य बनता है तो उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे तो वह राजनाथ सिंह थे। उत्तराखंड में राठी जनजाति मुख्यतः किस जनपद पर निवास करती है? तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में राठी जनजाति मुख्यतः रूप से निवास करती है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन ए। मारछा व तोलछा का संबंध है? तो दोस्तों यह भोटिया जनजाति का अपरूप है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि मारछा तोलछा जो है फ्रेंड्स तो यह भोटिया जनजाति से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किस राजवंश की प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ थी? तो दोस्तों पहली राजधानी बनाई जाती है पवार वंश की चांदपुर गढ़। ठीक है, तो याद रखना है जो कि कनकपाल के द्वारा बनाई गई थी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स चांदपुर गढ़ जो है तो यह वर्तमान में चमोली जनपद में स्थित है। दोस्तों 26वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का वेद व्यास किन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के प्रमुख लेखक हैं यशोधर मठपाल, जिन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 2005 को। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई? तो दोस्तों 1894 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी ब्रिटिश काल की। देवदार, पुरांस और बार्च मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो
तो फ्रेंड्स जो देवदार, बुरांश और बर्च का वृक्ष है तो यह अल्पाइन वनों में पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न है कि देश का 20वां उच्च न्यायालय नैनीताल में है, इसका गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो देश का 20वां उच्च न्यायालय बनाया गया था नैनीताल में, तो यह 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नागकटी के नाम से जाने वाली रानी कर्णावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो फ्रेंड्स जो नागकटी रानी कहा जाता है कर्णावती को, तो यह शाहजहां के समकालीन थी। 32वां प्रश्न है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तरखंड के नाम से संबोधित किया गया है। 33वां प्रश्न है कि कपमार्क्स का संबंध महास्यम संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो कपमार्क्स का संबंध है तो वह महास्यम संस्कृति से है, तो जिसका सर्वप्रथम उल्लेख किया था तो वह कारनाक थे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जिस समय फ्रेंड्स देश में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त को, तो उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे तो वह परसिम बिंडम थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड की विभूतियाँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक पुस्तक है उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ, जिसके लेखक हैं भक्त दर्शन। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है उत्तराखंड की विभूतियाँ, जिसके लेखक हैं दोस्तों शक्ति प्रसाद निथानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो दोस्तों इन्हें जोड़ने वाला जो दर्रा है तो वह लासपा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ के सोर घाटी में धान रोपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स सोर घाटी पिथौरागढ़ में धान रोपाई के समय एक उत्सव मनाया जाता है जिसे हम हिल जात्रा उत्सव कहते हैं। इसी को फ्रेंड्स इंद्र जात्रा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि यह उत्सव किसकी देन है, तो सही आंसर रहेगा पश्चिमी नेपाल की। अगला प्रश्न रहेगा कि तुग्याल किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो फ्रेंड्स जो तुग्याल एक आभूषण है तो यह कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स जो लड़ीधुरा मेला लगता है तो वह चंपावत में लगता है। अगला प्रश्न है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए यह क्वेश्चन होमवर्क होता है। तो आप बुक से खोजकर या फिर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही रहेगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे द्वारा ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जो अच्छी तरीके से आपका रिवीजन करा सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।